इस वीडियो में हम एसी और डीसी के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे सवाल और उनके जवाब बताने वाले हैं जो अक्सर एक फ्रेशर इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। अगर ऐसे बेसिक सवालों का भी जवाब आपको नहीं आता है तो इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन होना एकदम पक्का हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यू में एसी और डीसी के बारे में पूछा जाता है वो फेस को लेके होता है कि हमारे एसी और डीसी में कौन से फेस होते हैं या कितने फेस होते हैं। तो बात करें डीसी की तो डीसी में हमारा सिर्फ एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। इसके अलावा जो हमारी एसी होती है वहाँ पे हम आर, वाई और बी इन फेस का उपयोग करते हैं और एक न्यूट्रल होता है जो हमारे फेस के साथ ही काम करता है। अगला सवाल इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि हम फेस और न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों को कहाँ पे यूज करते हैं या कौन सी इलेक्ट्रिसिटी में हमारे ये होते हैं। तो जो हमारी डीसी होती है वहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव का उपयोग करते हैं और जो हमारी एसी होती है वहाँ पे हम फेस और न्यूट्रल का उपयोग करते हैं। एक अंतर एसी और डीसी में आप इनके नाम से ही जान सकते हैं, जो कि एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। अगला सवाल जो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है। जो हमारी एसी और डीसी होती है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए जो हमारी डीसी होती है वहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि ये एक सीधी लाइन में चलती है, किसी वेव फॉर्म का निर्माण नहीं करती, तो इसीलिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और बात करें हम एसी की तो एसी में हमारे यहाँ इंडिया में यूज की जाती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। बाकी यूएस जैसे देशों में वहाँ पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है जो हमारी वायर होती है उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो वो एक वेव का निर्माण करती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह की वेव फॉर्म का निर्माण होता है। ये थोड़ी सी देर के लिए नेगेटिव में रहती है, थोड़ी सी देर के लिए पॉजिटिव में रहती है। तो ऐसे होते होते ये एक वेव का निर्माण करती है और एक सेकंड में ये जितनी वेव का निर्माण करती है उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो हम इसका मतलब ये समझते हैं कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 मिनट में 50 साइकिल पूरे करती है। अगला सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है एसी और डीसी को लेके वो होता है इनके पावर फैक्टर के बारे में कि जो हमारी एसी और डीसी होती है उनका पावर फैक्टर क्या होता है। तो डीसी की बात करें तो जो हमारी डीसी होती है उसमें आप दो जवाब दे सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी डीसी है उसका पावर फैक्टर कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी डीसी पावर होती है उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो अब बात की जाए एसी की तो एसी में हमारा पावर फैक्टर कुछ इस तरह से होता है जैसे 0.7, 0.8, 0.9 या 1, इस तरह से हमारा पावर फैक्टर एसी में होता है। अब ये क्यों होता है वो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जब आप एक तार देखते हैं तो उस तार के अंदर हमारे वोल्टेज और करंट दोनों ही फ्लो कर रहे होते हैं और जब ये दोनों एकदम बराबर बराबर वेव फॉर्म बना रहे हो, यानी कि हमें अंतर पता ना लगे कि इनमें वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म अलग अलग है, वो बिल्कुल एक साथ में चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। और अगर कोई हमारी वेव फॉर्म कुछ इस तरीके की बन रही है जिसमें करंट आगे जा रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है, यानी जो करंट की वेव है उससे थोड़ा पीछे की तरफ रह के वेव बना रहा है वोल्टेज, तो ऐसे में जो हमारा पावर फैक्टर है वो 1 से नीचे आएगा, जैसे 0.97, 0.96, 0.95 कुछ इस तरीके से हमारा पावर फैक्टर मिलता है। अब हमारा पावर फैक्टर लैग क्यों करता है? जब हम रजिस्टिव लोड को चलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर है वो लैग करने लग जाता है। अब रजिस्टिव लोड का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी हमारी डिवाइस होती है उसके अंदर अगर वाइंडिंग की गई है तो वो रजिस्टिव लोड होगा और उसको हम चलाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर लो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा जाता है वो इनकी जनरेशन को लेके पूछा जाता है कि एसी और डीसी को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो डीसी को जनरेट करने के लिए हम डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, डायनेमो उपयोग करते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं वहां से भी हम डीसी जनरेट कर सकते हैं और जो हमारी बैटरियां होती हैं वहां से भी हम डीसी को जनरेट करते हैं। अब बात की जाए एसी की तो एसी को हम एक तो ये कह सकते हैं कि इन्वर्टर से जनरेट करते हैं, लेकिन इन्वर्टर से हम जनरेट करना कम, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना ज्यादा समझेंगे। और जो एसी जनरेट करने का मुख्य सोर्स, मेन चीज या डिवाइस है वो हमारा अल्टरनेटर होता है, यानी अल्टरनेटर के द्वारा ही हम अपनी एसी यानी अल्टरनेट करंट को जनरेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़े और भी क्वेश्चंस और आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है उनको देख सकते हैं।